19वीं शताब्दी पुनर्जागरण, ये आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया। पुनर्जागरण के कारण, पहला इसके अंतर्गत भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित थी। छुआछूत का परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, जिससे भारतीय समाज उच्च वर्ग व निम्न वर्ग दो वर्गों में विभक्त हो गया था। समाज में सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियां विद्यमान थीं। इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में आना, यहाँ बसने तथा प्रचार करने की अनुमति मिली। इसी समय में भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी आई। बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा, जिससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और सुधार का कार्य प्रारंभ हुआ। तीसरा, प्राच्यवादियों का प्रभाव। प्राच्यवादी वे अंग्रेज विद्वान थे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, धर्म, दर्शन, कला का अध्ययन किया और प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में योगदान दिया, जिससे भारतीयों में आत्मगौरव व आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। चौथा है अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यीकरण यानी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसका प्रभाव कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में पड़ा। इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। प्रमुख सुधारक राजा राममोहन राय। बंगाल में शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राममोहन राय ने किया। इसी कारण इन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत यानी सुधार या आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है। राजा राममोहन राय एक दृष्टि में इनका जन्म 1774 में बंगाल में हुआ था। प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफल उल मुहिद्दीन लिखा था इन्होंने, और 1817 ईस्वी में डच घड़ी साज डेविस हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में कलकत्ता में वेदांग कॉलेज की स्थापना की। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। 1830 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड भेजा। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। वहीं हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार किया गया। नेक्स्ट है इनका पहला ग्रंथ
तोहफत उल मुद्दीन एकेश्वरवादियों को उपहार प्रकाशित हुआ, जिनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। एकेश्वरवाद को सर्व धर्मों का मूल बताया गया। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिनका उद्देश्य राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना था। इन्होंने सामाजिक सुधार एवं शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इनका नेतृत्व द्वारकानाथ टैगोर के हाथों में आया। केशव चंद्र सेन की उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य पद से हटा दिया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से सरकार 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया। 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। केशव चंद्र के अनेक अनुयायी मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बने आनंद मोहन बसु। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापक केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बसु एवं उनके सहयोगी। नेक्स्ट है ईश्वर विद्याचंद्र सागर। इनकी विद्वानता के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने की है। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। स्त्री शिक्षा के विकास में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। इन्होंने बेथुन स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। यंग भंग आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। डेरोजियन आधुनिक पाश्चात्य विचारधाराओं से प्रभावित थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग ने इनकी स्थापना बम्बई में की। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे एवं R.G. भंडारकर जैसे लोग इसके सदस्य बने। परमहंस मंडली 1849 में आत्मारंग पांडुरंग ने बम्बई में एक परमहंस मंडली की स्थापना की। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में दादोबा पांडुरंग एवं बालकृष्ण जयकर थी। यह एकेश्वर एवं विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी। यह ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की नकल करते थे। इससे इन पर जनता को संदेह होने लगा, अतः 1860 में परमहंस मंडली समाप्त हो गई। M.G. रानडे इसके वास्तविक संस्थापक थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में एक रूपी महिला H.P. ब्लावात्स्की
एवं एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी H.S. आलकॉट ने मिलकर न्यूयॉर्क में की थी। इसके संस्थापक 1879 में भारत आए एवं मद्रास के निकट अडयार में 1882 में इसका मुख्यालय स्थापित किया। 1893 में एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गईं। 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती या मूल शंकर ने बम्बई में की। 1877 में उन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। स्वामी जी ने वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया। इन्होंने छुआछूत, जन्म मूलक जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित किया। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जिसके माध्यम से जो हिंदू, ईसाई अथवा मुसलमान बन गए थे, उनकी इच्छा से उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाया गया। 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो 1889 में कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। 1902 ईस्वी में मुंशी राम यानी स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त थे। यह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य में से एक थे। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इनके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। पश्चिमी देशों के लोग इन्हें साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे। 1897 ईस्वी में इन्होंने बड़ा नगर यानी बारानगर में रामकृष्ण मठ नामक एक संस्था की स्थापना की। 1899 ईस्वी में बेलूर, जो पश्चिम बंगाल में है, एक मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मठ यह ऐसे योग्य या आदर्श सन्यासी त्याग करते जो धर्म प्रचार की मुख्य आधार हैं। रामकृष्ण मिशन यह समाज सेवा, पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करती। नेक्स्ट है मालाबारी प्रस्ताव। हिंदू कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने के लिए बम्बई में एक पारसी बहराम जी मालाबारी आगे आए और 1884 में इन्होंने एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें हिंदू कन्या के विवाह की उम्र कम से कम 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा। इसे ही मालाबारी प्रस्ताव कहते हैं। 1891 में वायसराय की परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया। अंततः यह
न्यूनतम अवस्था बिल पारित हो गया। हिंदू कन्या विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। शारदा एक्ट 1929 ईस्वी में अजमेर के निवासी हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार विवाह के समय बालक की उम्र 18 वर्ष, कन्या की उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां पाश्चात्य संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने बताया कि कुरान में ऐसा कोई बात नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से रोके। सर सैयद अहमद खां जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में, 1839 में आगरा कमिश्नरी में नायब मुंशी के पद पर नियुक्त थे। 1881 में मुंसिफ की परीक्षा पास की। मुंसिफ के रूप में मैनपुरी में नियुक्त हुए। 1857 के विद्रोह के समय में बिजनौर में सदर अमीन के पद पर नियुक्त थे। 1864 में गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। बाद में इसका कार्यालय अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। साइंटिफिक सोसाइटी का कार्य अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना था। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में अलीगढ़ मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल की स्थापना की, जो 1878 में कॉलेज एवं 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1886 ईस्वी में मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एवं 1888 में इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में इनकी मृत्यु हुई। ये अपने विचारों का प्रसार तहजीब उल अखनाफ नामक पत्रिका में करती। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही थे। इन्होंने देवबंद में सहारनपुर में एक स्कूल खोला, जिसका उद्देश्य मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षण किया जाना। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः वर्जित थी। इस आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य थे: मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, दूसरा ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद मतलब धर्म युद्ध की भावना जीवित रखना। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। देवबंद आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया, जबकि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस एवं हिंदुओं का विरोधी था। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इन्होंने पंजाब में कादियान नामक स्थान से 1889 में यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने अपने ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। 1891 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को
मसीह उल मऊद अर्थात मसीहा घोषित किया। 1904 में उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया। महत्वपूर्ण तथ्य: स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखीं। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर जाधव ने 1910 के बाद की थी। बहुजन समाज बहुब्राह्मण विरोधी कांग्रेस विरोधी था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने समाज में की थी। इसमें उन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से गैर ब्राह्मण आंदोलन का प्रचार किया। 1878 ईस्वी में के एक्ट 5 में भारत में गुलामी अर्थात दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया गया। अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पत्र नहीं है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का था। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे। उन्होंने 1887 ईस्वी में इनकी स्थापना लाहौर में की थी। ये प्रारंभ में ब्राह्मण समाज के अनुयायी थे। नेक्स्ट है भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। 1857 ईस्वी में गोवा में कुछ पादरी लोगों ने भारत की अपनी पुस्तक छापी। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टन हिक्की को मिला। उसने 1780 ईस्वी में बंगाल सरकार की आलोचना की। उसने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु कंपनी सरकार की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1818 में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स सिल्क बर्किंघम ने कलकत्ता जर्नल का संपादन किया। बर्किंघम की वह पहला प्रकाशन था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेस का आधुनिक रूप उसी की देन है। पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 ईस्वी में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट नाम से निकाला गया। ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र वर्ष, प्रकाशन वर्ष, पत्र, पत्रिका, संस्थापक स्थान, भाषा। प्रकाशन वर्ष रहा 1780 में बंगाल गजट। संस्थापक थे J.K. हिक्की। स्थान कलकत्ता में। भाषा अंग्रेजी में निकलता था। 1818 में दिग्दर्शन मार्शमैन इसके संस्थापक थे। स्थान था कलकत्ता। बंगाली भाषा में निकाला जाता था। इसके बाद 1821 में संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। कलकत्ता स्थान था जहाँ निकाला जाता था और बंगाली भाषा में निकाला जाता था। इसके बाद 1822 में मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा स्टार्ट किया गया। कलकत्ता में फारसी भाषा में हुआ करता था। 1853 में हिंदू
पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष द्वारा और हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा निकाला गया बंगाल में अंग्रेजी भाषा में। 1859 में सोम प्रकाश ईश्वर विद्याचंद्र सागर द्वारा प्रकाशित किया गया कलकत्ता में बंगाली भाषा में। इसके बाद 1861 में इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर राम मनमोहन सिंह घोष के द्वारा कलकत्ता क्षेत्र में निकाला गया और इसकी भाषा थी इंग्लिश। इसके बाद 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी प्रेस बम्बई क्षेत्र था, अंग्रेजी भाषा थी। 1868 में अमृतसर बाजार पत्रकार मोतीलाल घोष और शिशिर घोष द्वारा स्टार्ट की गई, कलकत्ता में बंगाली भाषा में निकाली जाती थी। इसके बाद बंग दर्शन 1873 में निकाली गई, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कलकत्ता में जो बंगाली भाषा में निकाली जाती थी। इसके बाद 1878 में हिंदू बी राघवाचारी द्वारा मद्रास में निकाला गया अंग्रेजी भाषा में। इसके बाद 1879 में बंगाली में एस बनर्जी को इसके मुख्य थे, कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में निकाला जाना था। इसके बाद है इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया दक्षिण अफ्रीका में और अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है 1905 में इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र निकाला गया श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में अंग्रेजी भाषा में निकाला गया। 1906 में युगांतर निकाला गया, वरिंद्र चंद्र घोष और भूपेंद्र पंत हैं इसके संस्थापक थे कलकत्ता में, और ये बंगाली भाषा में निकलता था। नेक्स्ट है 1910 में प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाला गया, कानपुर में जो हिंदी भाषा में निकाला जाता था। इसके बाद 1913 में गदर लाला लाजपत हरदयाल द्वारा निकाला गया, सैन फ्रांसिस्को में अंग्रेजी एवं अन्य भाषा में निकाला जाता था गदर। और इसके बाद 1914 में कॉमनवेल्थ जो एनिमेशन द्वारा निकाला गया, बम्बई में अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था। 1916 ईस्वी में न्यू इंडिया एनिसेवेंट। नेक्स्ट है 1914 में न्यू इंडिया निकाला गया एनी बेसेंट द्वारा बम्बई में, और जो अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था। इसके बाद आया 1914 में न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा इसका निकाला गया, संस्थापक थी और बम्बई में अंग्रेजी भाषा में निकाला गया। 1919 में इंडिपेंडेंट था जो मोतीलाल नेहरू द्वारा संपादन किया गया, इसका इलाहाबाद में जो अंग्रेजी भाषा में निकलता था। इसके बाद आया नवजीवन जो महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया, अहमदाबाद गुजरात में। इसके बाद 1919 में यंग इंडिया जो महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया, अहमदाबाद में और इटली जो है अंग्रेजी भाषा में। 1833 में हरिजन महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया, पुणे में जो हिंदी में हुआ करता था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना के यरवदा सेंटर जिले में प्रकाशित किया गया। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र रखकर
वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। यह दैनिक पत्र था जिसकी अतिरिक्त ये हिंदी में दी पीपल नामक समाचार पत्र भी कहलाते थे। 1 नवंबर 1913 में को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी एवं गुरुमुखी भाषा में प्रकाशित होता था। इसका उद्देश्य भारतीय सेना में, विशेषकर सिखों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत की भावना पैदा की थी। बगावत की भावना प्रारंभ की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप लागू की, जिसने समाचार पत्रों के प्रेक्षण अधिनियम 1799 पारित कर समाचार पत्रों का युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया।